आज हम जानने वाले हैं पिस्टल के बारे में। 10 मीटर एयर पिस्टल के बारे में, इसको कैसे हम 10 पॉइंट को अचीव करें और कैसे हमें किस किस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो 10 मीटर पिस्टल है वो कैसे काम करेगा। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है इसकी आई को, यानी कि जो फ्रंट पॉइंट और बैक पॉइंट है, यानी कि जो हमारा अपने पास का जो पॉइंट है लेफ्ट में आप देख रहे हैं वो अपने पास रहता है, और जो राइट में आप देख रहे हैं वो आगे की तरफ रहता है। तो आगे की तरफ वो जो बैक पॉइंट है उसको दोनों को हमें इक्वल रखना है। इक्वल रखने का मतलब ये जो आई हमारा बन रहा है इसको एकदम सेंटर में लेके आना है। सेंटर में लेके आने के बाद हमें देखना है कि ये जो दोनों का साइड में स्पेस देख रहे हैं आप, इन स्पेस को हमें बराबर रखना है। अगर हम बराबर नहीं रखते और ऊपर की जो लाइन है वो इक्वल होनी चाहिए, मतलब आपका आई ऊपर की तरफ ना जाए और ना नीचे की तरफ जाए, तो ये इक्वल में रखना है, हमें नहीं भूलना है। ठीक है। दूसरा है हमारा जो साइड का स्पेस है वो भी हमें उतना ही रखना है, और साइड के स्पेस के अकॉर्डिंग हमें ऊपर का स्पेस भी बराबर रखना है। मतलब साइड का स्पेस और ऊपर का स्पेस दोनों तीनों चीज बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा वो 10 पे जाके पॉइंट शूट होगा। जो भी हमारा पैलेट्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये यहीं पे बैलेंस बना के यहीं पे शूट करने की कोशिश करनी है। वो कैसे होगी? ड्राई होल्डिंग प्रैक्टिस से होगी। जितनी आप ज़्यादा ड्राई होल्डिंग प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप रेंज पे टाइम स्पेंड करेंगे, और जितना आपकी बॉडी को एक्सपीरियंस होगा आपका जो पिस्टल का, उतना ही आप उसको इम्प्रूव करते जाएंगे। मतलब सब कुछ डिपेंड कर रहा है आपकी ट्रेनिंग पे। तो आपने जैसे देख रहे हैं सामने कि आपको ये चीज़ रेड लाइन दिख रही है, ये एकदम इक्वल होनी चाहिए, यानी कि सामने टारगेट से लेकर नीचे तक ये इक्वल होनी चाहिए। आपका जो स्पेस है साइड में, और आई के ऊपर जो स्पेस है, आई के नीचे साइड में जो स्पेस आ रहा है, वो इक्वल होना जरूरी है। अगर आप इक्वल नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होगी, आपका जो 10 पॉइंट है वो हिलेगा। तो एक्यूरेट ऐसा तो नहीं है हमारा हाथ मूव नहीं करेगा, मूव करेगा, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि उसको सही शूट करने का। हाथ सिविर होता है, देख रहे हैं आप, रेड 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 हो जाता है, काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन हम जितना ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। तो हमें ड्राई होल्डिंग प्रैक्टिस बढ़ानी है। सेकंड, आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको ऊपर की तरफ करते हैं, आई को ऊपर की तरफ करते हैं तो हमारा ऊपर जाएगा, हम नीचे की तरफ करते हैं हमारा फिर नीचे जाएगा, और हम लेफ्ट की तरफ करते हैं तो हमारा लेफ्ट की तरफ जाएगा, और अगर हम राइट की तरफ करते हैं तो हमारा राइट की तरफ जाएगा। तो हमें ट्राई करना है कि ये सेंटर में रहे, बैलेंस रहे, फोकस रहे, और हमारा जो टारगेट है वो टारगेट हमारा कार्ड नहीं होता है, हमारा टारगेट हमारे आई होती है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि हम जितना इस पॉइंट को देखेंगे, जो आप सामने देख रहे हैं, जितना हम इस पॉइंट को देखेंगे उतना ही ज्यादा हमारा बैलेंस बनेगा है। दूसरा क्या है कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि जो टारगेट है, टारगेट से पूरी कंप्लीट आई को हम टारगेट को ऊपर रख लेते हैं तो ऊपर जाता है, नीचे रखते हैं तो नीचे जाता है। तो हमें देखना है कि जो हमारा आई हमारा क्लियर जो बैलेंस बना हुआ है उसको हमें हल्का सा थोड़ा सा नीचे स्पेस क्रिएट करना है, और उसके बाद हमें इसे शूट करना है। और हमारा टारगेट टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है आई। हमें आई को फोकस करना है, जितना ज्यादा हम आई को फोकस करेंगे उतना ज्यादा हम फोकस से बैलेंस से शूट कर पाएंगे। तो हमें देखना नहीं होता टारगेट को, हमें देखना होता है खुद को। लास्ट थिंग आ जाती है कि आपका जो फोकस, आपका जो ट्रिगर है, ट्रिगर जो दबाने का जो तरीका है उसको बिल्कुल स्मूथ दबाते रहना है। ऊपर से जब आप आओगे स्मूथ दबाते हुए आना है, और इतना प्रैक्टिस करनी है कि आपको पता होना चाहिए किस पॉइंट पे आपका हल्का ट्रिगर दबाते ही आपको वो शूट चला जाएगा। ठीक है। तो ये चीज आपको नोटिस करनी है। अगर आप इस चीज को नोटिस नहीं करोगे, जैसे कि आप देख रहे हो एक ओलंपियन है सामने, उनका जब फोकस और ट्रिगर दबाते हुए नीचे की तरफ ला रहे हैं, देन उन्होंने शूट करना है। ठीक है। तो जब आपका आ जाए एमिंग एरिया में आप आ जाओ, तो 2 से 3 सेकंड तक आप के अंडर में आपको दबाना है, अदरवाइज आपका शोल्डर सिविर करने लगेगा। अगर आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, ड्राई होल्डिंग अच्छी नहीं है, तो आपका टारगेट भी बेकार हो जाएगा। तो ट्राई करें, ड्राई होल्डिंग प्रैक्टिस करें, और ट्राई करें कि आपका आई की तरफ फोकस हो, ना कि टारगेट की तरफ।